साथियों नमस्कार। स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज में एक बार फिर स्वागत। पढ़ना सीखना तो पड़ेगा ही, पढ़ना सीखना पड़ेगा। यानी आपका पढ़ने का क्या तरीका है। आप पढ़ रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपका जो अंक है वो 50% आ रहे हो, आप रात दिन पढ़ रहे हो लेकिन जो है अंक जो है 50% आ रहे हैं, तो पढ़ने का जो तरीका है कहीं ना कहीं वो गलत है। आपको नया तरीका आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप वही करते हैं, करते आए हैं, अभी आप वही कर रहे हो जो आप अब तक करते आए हो, तो रिजल्ट वही मिलेगा जो अब तक मिलता आ रहा है। आप वही काम कर रहे हो जो पहले करते आए हो, आप नए परिणाम की और ज्यादा अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हो, तो वो नहीं मिल पाएगा। आपके घर के बाहर जो पाइपलाइन, मान लीजिए 8 इंच की पाइपलाइन जो है गड़ी हुई है, उसके बाद में 2 इंच की पाइपलाइन आपके घर के अंदर आई है और 2 इंच के बाद में वाल्व लगा रखा है, और आपके आधा इंच की पाइपलाइन आपका पाइप आपके जो टोंटी है वहां से आपका बाल्टी के अंदर ले रहे हो। सॉरी। अब आप डेली उस जो टोंटी उसको खोल रहे हो, जो वाल्व लगा हुआ है उसी को खोल रहे हो, और डेली उम्मीद आप कर रहे हो कि मेरे को ज्यादा पानी मिले, ज्यादा उसी समय के अंदर ज्यादा पानी मिले, तो वो कैसे हो सकता है। आपने क्या किया, आगे की जो पाइपलाइन है वो आधा इंच की जगह आपने 1 इंची डाल दी, लेकिन वाल्व आपने बदला नहीं। आप उसको टोंटी को खोल रहे हो, क्या पानी ज्यादा आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पाइपलाइन आगे की बदल दी लेकिन वाल्व नहीं बदला। और जब तक आप वाल्व नहीं बदलोगे, अब आपने जो वाल्व बदल दिया, वाल्व आपने पहले से ज्यादा कैपेसिटी का, यानी 1 इंची पाइपलाइन के लिए जितना वाल्व आपका होना चाहिए वो आपने वाल्व बदल दिया, तब जाके आपका जो है पाइपलाइन में पानी जो है वो ज्यादा, जितना आप चाह रहे हो उतना बढ़ पाएगा। यानी आपके अंदर जो पहले से थॉट, आपने वाल्व बदले, बिना बदले क्या पानी ज्यादा पा पाए? नहीं पाए। यदि आपको पहले से जो आपकी जो पाइपलाइन है, आपका जो वाल्व है, उसको आपके मस्तिष्क के अंदर जो विचार है, यानी पाइपलाइन में कंपेयर कर रहा हूं कि जो आपके मस्तिष्क के अंदर जो पाइपलाइन, ये जो तंत्रिकाएं, तंत्र या जो वेंस या वो जो न्यूरॉन्स जब तक आपके बदलेंगे नहीं और उसके अंदर जो थॉट, वो विचार बदलेंगे नहीं, तब तक आप जो है वो पुराने तरीके से ही काम करते रहोगे। और जब आप पुराने तरीके से काम करते रहोगे तो वो पुराने तरीके से ही आप पढ़ाई करते रहोगे, पुराने तरीके से आप लिखते रहोगे, पुराने तरीके से याद करते रहोगे, पुराने जो स्पीड वही रहेगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन वही रहेगी, और आपका जो रिजल्ट है वो बट नेचुरली वही आने वाला है जो पहले आ रहा था। इसलिए आपको नया रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए तरीके से नए विचारों को साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। और नए विचार कब आएंगे? जब आप सीखोगे। जब आप सीखोगे, जब आप नया सीखोगे तो तब जाके आपको, यानी सीखना बंद तो जीतना बंद। यदि आपको जीतना है, आपको ज्यादा अंक लाने के लिए जीतना है, आप 50% से 95% अंक आप यदि आपको लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, नए तरीके से आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, नए तरीके से आपको याद करने की आदत डालनी पड़ेगी, नए तरीके से आपको याद लंबे टाइम तक रहने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, नए तरीके से आपको क्या है, आपकी जो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, नए तरीके से आप कैसे आप रिप्रेजेंट कर पाओगे एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको वो आदत आपको डालनी पड़ेगी। तो ये सीरीज क्यों दे रहा हूं, ये सीरीज मैं क्यों दे रहा हूं, ये सीरीज दे रहा हूं इसीलिए मैं आपको समय निकाल के ये सीरीज दे रहा हूं। सीरीज का नाम है स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन सीरीज। रिफॉर्म का मतलब आपके माइंड के अंदर अब तक जो विचार है उसको रिफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स में मैं ये स्टूडेंट्स को रिफॉर्म करना चाहता हूं, उनके जो माइंड का जो सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका है, जो उनके अंदर जो विचार है उनको रिफॉर्म करना चाहता हूं, बदलकर नई स्थिति के अंदर लाने का जो मेरा ये स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास में कमेंट्स आते हैं और फोन आते हैं कि सर ये जो सीरीज है हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। इसलिए ये मैं आपके जो पुराने विचारों को नए विचारों से रिप्लेस करना चाहता हूं, यानी पुराने विचारों को हटाकर उनको रिमूव कर वो जो है नए विचार में डालना चाहता हूं। और इसके लिए ये स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन जो सीरीज है वो इंपॉर्टेंट है। एक भौतिक शास्त्र का नियम क्या है? भौतिक शास्त्र का नियम है कि जो कोई भी जीवित जो है वस्तु है या प्राणी है, उसके वो गतिशील रहती है। वो क्या है? गतिशील रहती है। यदि कोई जंतु
बिल्कुल गति नहीं कर रहा है, 2-4 दिन से गति नहीं कर रहा है, न तो उसकी सांसों में गति है, न वो उसके जो शरीर में कोई गति देखी जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो मर चुका है, वो मर चुका है, तभी तो उसके अंदर गति नहीं है, न श्वास की गति है, न उसके अंदर पूरी शरीर की जो गति है। कोई भी पेड़ है वो 2 साल से बिल्कुल उसी स्थिति के अंदर है, 2 साल से उसके अंदर नए नए कोपले फूटी, ना कोई नया कोई उसके अंदर परिवर्तन हुआ, तो क्या वो जीवित है? जीवित नहीं है, वो मरा हुआ है। इसी तरह से हम में यदि कोई भी विद्यार्थी उसके जो अंक हैं, 3rd क्लास के अंदर भी वही अंक, 5th क्लास में भी वही अंक, 10th के अंदर भी वही अंक और ग्रेजुएशन के अंदर भी वही अंक आ रहे हैं और कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर भी वही अंक आ रहे हैं, तो क्या वो जीवित है? वो जीवित नहीं है। वो स्टूडेंट्स क्या है? शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि आपको जीवित रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गतिशील रहना पड़ेगा, गतिशील रहना पड़ेगा। जैसे जो पहले जो अंक आए हैं उनसे आपको ज्यादा अंक लाना पड़ेगा। कल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मेरे साथ बोलिए, कल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। जो आपके अब तक के जो अंक हैं, अब तक जो आप कार्य कर रहे हो उससे ज्यादा अच्छा कार्य करके और ज्यादा अंक आप ला पाएंगे। कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो कंपटीशन एग्जामिनेशन केवल पास आउट होने के लिए नहीं है, कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब आपको दूसरे विद्यार्थियों से आगे निकलना है, उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उतना आपको टाइम देना पड़ेगा, उतना डिवीजन आपको देना पड़ेगा, आपको उतना एक्सरसाइज करने पड़ेगा, नए नए तरीके से आपको लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है आपके जो कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर जो है सफल हो पाओगे। यदि कोई विद्यार्थी बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब है आपको वैसा नहीं करना है। अब एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा कि सीखने वाले धरती के वारिस बनेंगे। अगेन, सीखने वाले विद्यार्थी धरती के वारिस बनेंगे, क्योंकि जो ये जानते हैं या जिनके अंदर विचार के, जिन्होंने ये सोच रखा है, जिनके अंदर ये थॉट घर कर रखा है कि हम तो सब कुछ जानते हैं, तो वो तो खत्म हो चुके होंगे। इसलिए सीखने वाले व्यक्ति धरती के वारिस बनेंगे, और जो भी वारिस बने, जितने भी लेवल के अंदर अपने लेवल से आगे बने, एपीजे कलाम साहब, मोदी जी, धीरूभाई अंबानी, ये सब क्या है? वो उन्होंने सीखा है। उन्होंने जिस भी फील्ड के अंदर वो गए, उन्होंने सीखा है, काफी समय उनके अंदर उसको डूबा है, उनको अपने जीवन के अंदर उतार कर उनको केवल जाना नहीं है, उन्होंने सीखा है और सीखेंगे तब जाके जो है वो आगे इस लेवल के ऊपर जो है पहुंच पाए। इसलिए आपको सीखना बंद नहीं करना है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे 3rd क्लास के हो, चाहे आप 10th क्लास के हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, तो आपको मेरे इस उंगली को आप उठाइए और अपने नाक के नीचे रखिए। सांसें आ रही है, जब तक ये सांसें रहेगी तब तक आपको सीखना है, सीखना है। यानी आप जब आपको पता है कि मैं अब ज्यादा साल इस धरती पर रहना नहीं हूं, लेकिन तब भी आपको सीखना है, तब भी सीखना है। तो आप तो युवा हो, आप तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपको काफी कुछ करना है, इस देश के लिए करना, आपके परिवार के लिए करना, अपने खुद के लिए करना है, तो फिर सीख क्यों नहीं रहो? तो आप सीखिए, तो आप सीखिए। अभी तो आपकी बहुत लंबी जो है जिंदगी है, आपको सीखना है, सीखना है। हर स्थिति के ऊपर आपको क्या करना है? सीखना है। फेलियर विद्यार्थी क्या करते हैं? सीखने के लिए समय नहीं है, सीखने के लिए समय नहीं है, सीखने के लिए समय नहीं है। नींद निकालने के लिए समय है, इधर उधर घूमने के लिए समय है, गपशप करने के लिए समय है, सोशल मीडिया के ऊपर आपको टाइम जो है करीब 4-5 घंटे दिन के अंदर बिताने के लिए समय है, इधर उधर घूमने फिरने के लिए समय है, शादी ब्याह जाने के लिए समय है, डीजे पे डांस करने के लिए समय है। जब आपके पास सब जगह सबके लिए समय है, तो फिर सीखने के लिए केवल सीखने के लिए आप कह रहे हो सीखने के लिए समय नहीं है। इन सब समय को आप बचा कर आप, यदि आप कह रहे हो कि सीखने के लिए समय नहीं है, इसका मतलब आपको ये सीखने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता है। इसका मतलब आपको सीखने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता है, क्योंकि आप कह रहे हो कि सीखने के लिए समय नहीं है, क्योंकि आपके जो थॉट हैं, आपके विचार हैं, वो इस तरह से बने हुए हैं कि सीखने के लिए समय नहीं है। इसलिए आपको सीखने के लिए समय ज्यादा निकालने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात है कि सीखने के लिए पैसे ही नहीं है,
सीखने में खर्चा होता है, सीखने में खर्च करने की क्या आवश्यकता है। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर फीसेस बहुत हाई है, वो क्यों सीखने के लिए इतना खर्च करें। सीखने के लिए खर्चा करना आपको यदि लगता है कि सही जगह सही पैसा आपको यदि करना है तो फिर आपको सीखना ही है। सीखने के लिए आपको अच्छे अंक लाने के लिए आपको सीखना है। यदि आपके पास बुक नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, और आप तो पैसे नहीं है तो आप पैसे अरेंज कीजिए। आप ये बहाना मत बनाइए कि मेरे पास सीखने के लिए पैसे नहीं है। खाना खाने के लिए पैसे हैं, कपड़े पहनने के लिए पैसे हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए पैसे हैं, बाकी सारे खर्चे सारी चीजें करने के लिए आपके पास पैसे हैं। केवल आप कह रहे हो कि सीखने के लिए पैसे नहीं है। केवल सीखने के लिए पैसे नहीं है तो आप मजदूरी कीजिए, आप मजदूरी कीजिए, लेकिन आपको सीखने के लिए आपको पैसे करना है। यदि किसी इंस्टीट्यूट की फीस ज्यादा है और आपको लगता है कि वो इंस्टीट्यूट आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा बना रहा, आप उसको ज्ञान, आप वहां पहुंचकर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, मैं आपकी लाइफ बहुत अच्छी रिफॉर्म हो पाएगी, लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा उन्नति कर पाओगे, तो आप कुछ भी कीजिए, उसके लिए पैसे अरेंज कीजिए, उसके लिए धन अरेंज कीजिए, और आप सीखना जो है बंद मत कीजिए। आपको सीखना ही है, सीखना है। उस इंस्टीट्यूट के अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आप थोड़ा सा अपना विश्वास आप बढ़ाइए कि मेरे लिए पैसे का अरेंज कीजिए, मैं काफी कुछ बड़ा जो है मैं कर सकता हूं उसके लिए। तो वो आपकी बात को, जब आप उसको अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को ये विश्वास बनाओगे कि मैं इसके अंदर यदि चला जाऊंगा तो मेरी लाइफ बहुत बड़ी होने वाली है, और मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको रिजल्ट करके दिखाऊंगा, और ये जो आप पैसा मेरे पे अर्न कर रहे हो, जो आप मेरे पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो वेस्ट नहीं है। मेरी जो पढ़ाई के वो अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो कई गुना मैं आपको कमा के दूंगा, मैं आपको रिटर्न करके दूंगा। आपका जो सारी जो सपने आपने मेरे लिए जो है संजोए रखे हैं उसको पूर्ण करने के लिए मेरे को इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन जो है दिलाना बहुत जरूरी है। लेकिन होना चाहिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस, और आप विश्वास, आपके माता पिता को विश्वास दिला पाओगे तो निश्चित रूप से ऐसा कोई भी माता पिता, ऐसे कोई भी माता पिता नहीं है जो अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के लिए आपको जो है पैसे का इंतजाम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन आपका पैसा आपको मितव्ययिता से, सही ढंग से और सही जगह आपका यूज होना चाहिए। इसका आप थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो पैसे के लिए अज्ञान, यदि आपको ज्ञान कहीं प्राप्त करना है तो पैसा आगे आड़े आपके नहीं आना चाहिए। पैसा कहाँ खर्च करोगे? यदि ज्ञान के लिए आप खर्च नहीं करोगे तो क्या अज्ञानता के लिए खर्च करोगे? क्या अज्ञानता के खर्च करोगे? यदि आप ज्ञान के लिए पैसे खर्च नहीं करोगे तो बट नेचुरली ऑटोमेटिकली वो अज्ञानता के लिए ही खर्च होंगे। एग्जांपल देता हूं, मैं जयपुर से अजमेर आ रहा था, कुछ समय पहले की बात है। मेरे जेब के अंदर उस समय थे करीब 350 रुपए। 350 रुपए, समय था रात का करीब 11 बजे का। जयपुर बस स्टैंड पे था मैं। जयपुर बस स्टैंड पे कुछ बस का थोड़ा टाइम था निकलने के लिए, तो वहाँ बुक स्टॉल थी, तो उसमें कुछ बुक्स मैं देख रहा था। मेरी बुक्स परचेज करने की जो है मेरे को अच्छी लगी, मतलब ये बुक है परचेज करनी है। लेकिन समस्या थी कि मेरे पास 350 रुपये थे, 150-150 के आसपास टिकट जो है बस का किराया वो करना था। और उस टाइम समय क्योंकि 11 बजे का हो गया था, मेरे को भूख भी लग रही थी और मेरी इच्छा हो रही थी कि बाहर रेस्टोरेंट के अंदर मेरे को खाना खाना है। लेकिन मीनवाइल मैं बुक स्टॉल में घुस गया था, फिर ये संकट हो गया कि या तो खाना खा लो या फिर वो बुक परचेज कर लो। अब ये प्रॉब्लम हो गई, क्या करेंगे? ये जो दो विचार है आपस में लड़ने लग गए। बोले भूखा है, खाना खा ले, कुछ नहीं पड़ा इस बुक परचेज करने के लिए, बाद में भी खरीद लेना ना, कहाँ जा रही है बुक लेके, जब नेक्स्ट में आएगा तब खरीद लेना, या और कहीं से खरीद लेना, क्या जरूरी है क्या खरीद लेना? लेकिन मेरा जो दूसरा जो थॉट है, बोले कोई दिक्कत नहीं, खाना रोज खाते हैं, कोई बात नहीं, आज शाम का फास्ट ही सही। फास्ट भी तो करते हैं, व्रत भी तो करते हैं, उसमें खाना एक समय नहीं खाते हैं। तो ये मान के चलिए ना कि मैंने आज व्रत किया है और मेरे को ये बुक खरीदनी, मैंने 200 रुपये में खाना खाने के बजाय मैं फिर बुक मैंने परचेज करना उचित समझा, और वो मैं बुक परचेज करी। और वो बुक पढ़ने के बाद में जो मेरे थॉट जो क्रिएट हुए वो काफ़ी जो है बुक, वो बहुत वैल्यूबल बुक मेरे थॉट्स के अंदर क्रिएट करने के अंदर सहायक हुई। तो ये आपको सोचना है कि आपको पैसा आपको कहाँ लगाना है। आपको ज्ञान के लिए लगाना है, अज्ञानता के लिए लगाना है। तो इसलिए आप अपने
अपने ये बहाने लगाना बंद कीजिए कि मेरे को सीखने के लिए समय नहीं है या मेरे पास सीखने के लिए पैसे नहीं है। यदि आपकी इच्छा है तो पैसे भी आएंगे, इच्छा है तो समय भी आएंगे। सीखना चालू कर दीजिए। आप जीतना सीखना बंद तो जीतना बंद। और यदि आपकी लर्निंग बंद तो अर्निंग बंद। दो सेंटेंस वापस बोलिए, मेरे साथ बोलिए। सीखना बंद, जीतना बंद, लर्निंग बंद, अर्निंग बंद। यदि आपको अर्निंग चाहिए, जीतना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। आप मेरे वीडियोस के द्वारा ये जो रिफॉर्मेशन सीरीज है, स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन सीरीज, उसके साथ में सीख कर, ये तो फ्री का है ना, इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको बहाना नहीं लगाना है। इन वीडियोस को आपको डेली सुनना है। डेली आप एक वीडियोस को शाम सुबह सुनोगे और बार बार रिपीटेडली आप सुनोगे तो ये जो आपके जो माइंड का जो थॉट है वो उसको रिफॉर्म करोगे। और एक और पुण्य का काम कीजिए। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। यदि आप दुनिया की सहायता करोगे तो ब्रह्मांड आपकी ऑटोमेटिकली सहायता करेंगे। और आपको क्या करना है, दुनिया की सहायता क्या करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। एक शेयर बटन क्लिक करना है, कम से कम 10 अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको पैसे नहीं लगेंगे, आपका समय भी ज़्यादा जो खर्च नहीं होने वाला है। और आप जब दूसरों की सहायता करोगे तो बट नेचुरली आप जो है ब्रह्मांड आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।